हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग आईटीसी अपॉर्चनमेंट के लिए एग्जेम्प्ट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आईटीसी अपॉर्चनमेंट के लिए कॉमन क्रेडिट को टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जेम्प्ट टर्नओवर के प्रोपोर्शन में बांटना है और सिर्फ उन्हीं चीजों का क्रेडिट अलाउ किया गया है जिन पर सरकार को टैक्स मिलता है। तो यहां वो हर चीज जिस पर सरकार को टैक्स नहीं मिलता वो एक बिजनेसमैन की एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी गई है, हमें देखना है ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगी या टैक्सेबल टर्नओवर में। सबसे पहली एक्टिविटी है लीगल सर्विस की। मैं लीगल सर्विसेज दे रही हूं जिस पर मेरा क्लाइंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो इस पर सरकार को टैक्स मिल रहा है तो ये मेरी टैक्सेबल टर्नओवर में जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहां सरकार को टैक्स भले ही मिल रहा है लेकिन वो सप्लायर नहीं पे कर रहा, रेसिपिएंट पे कर रहा है। तो ये मेरी एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगा और मुझे इसके लिए यूज्ड इनपुट्स का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल टर्नओवर में कोई ट्रांजैक्शन तभी जाएगी जब उस पर सरकार को टैक्स मिल रहा है और वो टैक्स सप्लायर ही पे कर रहा है। तो ये एक थिन लाइन डिफरेंस है। हमने एग्रीगेट टर्नओवर में देखा था उसकी कैलकुलेशन के टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स सप्लायर पे कर रहा है, रेसिपिएंट पे कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन पे कर रहा है। वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जो आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंडर दे रहे हो वो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड होंगी, ना कि टैक्सेबल में। ओके, तो ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगी। रेंटिंग ऑफ फ्लैट जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में जाएगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के बदले, ये शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, स्पेसिफिकली सप्लाई के स्कोप से ही बाहर है, ये सप्लाई ही नहीं है। तो ये यहां पर कंसीडर ही नहीं की जाएगी कि ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, ये यहां इंक्लूड नहीं होगी। प्रॉफिट्स फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग, शेयर की खरीद बेच करना। अब सप्लाई तो ये भी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होते हैं ना सर्विसेज होते हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली इंक्लूड की गई है। ये एक बहुत ही कॉमन सी साइट है। कोई दुकानदार हो, सीए हो, लॉयर हो, लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन्स पर उनके काम की विंडो की जगह शेयर मार्केट की विंडो खुली रहती है। वो शेयर ट्रेडिंग करते रहते हैं। उसके लिए वो अपने ऑफिस में लगा टेलीफोन भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, एसी की भी हवा खा रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, और सरकार उन्हें इस शेयर की खरीद बेच में वो जो यूज कर रहे हैं कॉमन क्रेडिट, उनका आईटीसी नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इसे यहां स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट सप्लाई में डाल दिया है। इसके अलावा एक और ऐसी एक्टिविटी है, सिर्फ एक और, जो सप्लाई नहीं है लेकिन फिर भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में स्पेसिफिकली इंक्लूड की गई है।
वो है सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड भी शेड्यूल 3 की एक एक्टिविटी है, लेकिन वो यहाँ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूडेड है, वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। इसके अलावा बाकी सब शेड्यूल 3 की एक्टिविटी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। सेल ऑफ इंजन ऑयल टैक्सेबल सप्लाई है, यहाँ इंक्लूड नहीं होगी, सरकार को उस पर टैक्स मिल रहा है। लेकिन सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इन पर सरकार को जीएसटी नहीं मिल रहा, तो ये मेरी एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सप्लाईज जिन पर नील रेट ऑफ टैक्स लगता है। ये सिर्फ अभी जीएसटी में कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई सप्लाई है नहीं आज की डेट में, लेकिन अगर हो तो वो यहां आएगी, क्योंकि सरकार को उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई यहीं पे आएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पर भी सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता, वो भी यही आएगी। सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, इस पर भले ही सरकार को टैक्स मिलता है, लेकिन वो रेसिपिएंट देता है, तो ये सप्लायर के एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफिकली यहां इंक्लूड किए गए हैं। और एक शेड्यूल 3 की आइटम सेल ऑफ लैंड, तो ये सब एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। सो आई होप मेरी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन से आपके इस कॉन्सेप्ट के रिलेटिंग कुछ डाउट्स जो भी रहे हो वो क्लियर हो गए हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।